Hi students, this is Sir Rajesh Jimlani. You are watching my YouTube channel Easy Chem by Sir Rajesh Jimlani. Today our topic is nomenclature of aldehydes. So आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन नेम सिस्टम और आईपैक सिस्टम. अल्फ़ा बीटा सिस्टम कॉमन नेम में यूज़ होता है, ठीक है. एलिफेटिक के रूल्स सेपरेट हैं तो एरोमेटिक के सेपरेट हैं. उसके बाद हम जो करेंगे कॉम्प्लेक्स जो विथ मल्टी फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड कैसे यूज़ होते हैं. चलें लेट्स स्टार्ट. पहले बात करते हैं कॉमन नेम्स की. तो इनके जो कॉमन नेम हैं अल्डिहाइड्स के, पहली बात कि अल्डिहाइड है क्या. अल्डिहाइड को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं RCHO से. तो इस तरह से हम लिखते हैं कुछ RCHO. तो जिस कंपाउंड में आपको ये कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आया, कार्बोनाइल की एक वैलेंसी हाइड्रोजन और दूसरा अल्काइल ग्रुप सेटिस्फाई करे तो इसको हम अल्डिहाइड कहते हैं. तो ये अल्डिहाइड है, ठीक है. तो ये आज की हमारी टॉपिक है. अल्डिहाइड अगर मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी जो 2 डिग्री या सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करेंगे वो अल होगी. अगर ये माइनर फंक्शनल ग्रुप है तो हम जो इसकी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो फार्माइल. फार्माइल इसकी प्रीफिक्स है, ठीक है. यानी अगर कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें अल्डिहाइड सेकंड प्रायोरिटी पे आता है तो हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे फार्माइल. अगर ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो हम सेकेंडरी सफिक्स में अल लगाएंगे, ठीक है. तो अल्डिहाइड जो है उनमें पहले हम डिस्कस करते हैं कॉमन नेम सिस्टम. कॉमन नेम्स, अल्डिहाइड के जो कॉमन नेम्स हैं वो ड्राइव किए गए हैं. दे हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो पहली बात ये है कि द कॉमन नेम्स ऑफ aldehydes have been derived from carboxylic acids. सो कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है इनके नाम लिए गए. तो उनमें क्या होता है कि these compounds are named by replacing oic acid or ic acid. लेकिन दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम में ओइक एसिड लगा होगा या इक एसिड लगा होगा. तो इक एसिड को हम रिप्लेस करेंगे. पूरा सेंटेंस क्या है कि दीज कंपाउंड्स आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग इक एसिड और ओइक एसिड फ्रॉम द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. रिप्लेस किससे करेंगे? बाय अल्डिहाइड. यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एक एसिड वाला पार्ट होगा उसको रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे? अल्डिहाइड यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड, तो फार्मिक एसिड का ये जो एक एसिड वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ये रिमूव होगा किससे? अल्डिहाइड से. तो जब ये फार्मिक एसिड अल्डिहाइड होगा तो इसका नाम होगा फार्मल्डिहाइड. इसका नाम क्या होगा? फार्मल्डिहाइड नाम होगा. अगर हमारे पास वैलेरिक एसिड है, वैलेरिक एसिड, तो ये जो वैलेरिक एसिड है इसका हम ये एक एसिड वाला पार्ट जो है ये रिमूव करेंगे. जब ये रिमूव करेंगे, ठीक है, तो नाम जो होगा वो होगा आपका वैलर अल्डिहाइड. सिमिलरली अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड है, ठीक है, बेंजोइक एसिड, तो इसमें भी क्या होगा कि ये जो इक एसिड है ये हम रिप्लेस करेंगे और इसका नाम हो जाएगा बेंज अल्डिहाइड. सो इस तरह से मैंने आपको बताया कि हम कैसे नाम देंगे कॉमन नेम में. कॉमन नेम इनके जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से लिए गए हैं. फार्मिक एसिड एक कार्बन वाला जो है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, उसके लिए हम फार्मल्डिहाइड लिखेंगे. एक एसिड जो है वो रिप्लेस कर देंगे और एक एसिड और एक एसिड जो है यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से रिप्लेस करेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे? अल्डिहाइड. तो हमने फार्मिक एसिड से
एक एसिड रिप्लेस करके उसमें क्या डाल दिया, अल्डिहाइड। इससे जो कॉमन नाम था कार्बोक्सिलिक एसिड का वो कन्वर्ट हो गया किसमें, अल्डिहाइड में। बेंजोइक एसिड से बेंज अल्डिहाइड बन जाएगा। अच्छा, सेकंड बात जो कॉमन नेम सिस्टम में ये है कि अगर हमारे पास अल्डिहाइड के साथ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं तो कॉमन नेम सिस्टम में उन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हम ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा से जो है नोट करते हैं। यानी सेकंड बात इसमें जो कॉमन नेम सिस्टम है वो ये है कि द पोजीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स आपके अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, अल्कीनाइल भी हो सकते हैं, अल्काइनाइल भी हो सकते हैं, या कोई भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। द पोजीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अल्काइल, अल्काइन या अदर फंक्शनल ग्रुप जो इससे लो प्रायोरिटी पे होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, आर represented by Greek letters। कौन से, अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा, etc। सो हम ये लेटर्स यूज करेंगे किसको, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मेंशन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आईयूपैक सिस्टम में क्या होगा, आईयूपैक नेम्स में हम क्या करेंगे कि दे आर कंसीडर्ड एज अल्केन्स, इनको हम अल्केन कंसीडर करते हैं और अल्केन की ई ड्रॉप करके अल सफिक्स लगाएंगे। देयर आईयूपैक नेम्स आर obtained from alkanes having same carbon atoms, यानी इनके जो आईयूपैक नेम है वो हम अल्केन से लेंगे और जिसमें सेम कार्बन एटम हो। मिसाल के तौर पर अगर प्रोपेन है तो प्रोपेन की ई ड्रॉप करके उसमें एन डालेंगे। बाय ड्रॉपिंग ई ऑफ अल्केन विथ किससे रिप्लेस करेंगे, अल सफिक्स। तो ये अल जो है ये रिप्रेजेंट करेगा अल्डिहाइड है, ई अल्केन की हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, यानी अल्केन जो है उसमें माइनस ई प्लस अल कर देंगे तो ई निकल जाएगी, अल ऐड करेंगे तो ये आपका इसका सिस्टमेटिक नेम में हो जाएगा अल्केनल, अल्केन अल, ठीक है। चलें हम कुछ सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक कार्बन है CH2O, इस क्योंकि एक ही कार्बन है तो इसका नाम जो है फार्मिक एसिड से लिया जाएगा। इसका कॉमन नेम जो होगा वो होगा फार्मल्डिहाइड, और इसका जो सिस्टमेटिक नेम होगा, ठीक है, ये आपका हो गया अल्डिहाइड, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम, और यहाँ पे हम इसका आईयूपैक नेम लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो फार्मल्डिहाइड है इसमें एक ही कार्बन है तो इसका नाम जो है अल्केनल, तो एक कार्बन है तो क्या होगा, मीथेन, मीथेन की ई ड्रॉप करेंगे और ई में क्या ऐड करेंगे, अल, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनल। अगर आपके पास ये कंपाउंड है तो कितने कार्बन है, दो कार्बन वाले एसिड को हम एसिटिक एसिड कहते हैं तो इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन है तो सिस्टमेटिक क्या होगा, कितने कार्बन है, 2, 1, 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इथेन अल। सिमिलरली अगर 4 कार्बन है CH3, CH2, CH2, CHO, हाउ मेनी कार्बन्स, 4, तो 4 वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं तो हम इसको कहेंगे ब्यूटायरल्डिहाइड, ब्यूटायरल्डिहाइड। अच्छा, सिस्टमेटिक नेम क्या होगा, क्योंकि 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूटेनल। एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, ये हमेशा
किस पोजीशन पे आता है, टर्मिनल पोजीशन पे। इसलिए हम देखें कहीं पे भी 1 नहीं लगा रहे या 2 3 पे, ये चेन के बीच में ये फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता, ये हमेशा किसी न किसी टर्मिनल पोजीशन पे होता है। इस वजह से अगर कंपाउंड में एक ही अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसकी पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि वो टर्मिनल पोजीशन पे होगा। हाँ, अगर ये किसी साइकिल में है या एज अ माइनर फंक्शनल ग्रुप है तो फिर जो है इसकी हम पोजीशन मेंशन करेंगे विथ रेफरेंस टू मेजर फंक्शनल ग्रुप। चलें, ये ब्यूटाइलडिहाइड हो गया। अगर हमारे पास C6H5CH हो और इसको हम रिप्रेजेंट करें इस तरह से कि बेंजीन रिंग है, उसके साथ CHO लगा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम है, क्योंकि अगर ये एसिड होता तो ये होता बेंजोइक एसिड, तो यहाँ पे होगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इसका सिस्टमेटिक नेम जो होगा। अच्छा, इस साइक्लिक कंपाउंड में जो अल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि जो हम मेन चेन ले रहे हैं उसमें अंदर जो है उसमें शामिल नहीं है, साइड में जब मौजूद होगा तो इसको हम कहेंगे कार्बाल्डिहाइड। क्या कहेंगे? कार्बाल्डिहाइड। तो इसका जो सिस्टमेटिक नेम होगा वो होगा बेंजीन। बेंजीन, उसके बाद लिखेंगे हम कार्बाल्डिहाइड, कार्बोअल्डिहाइड। ठीक है। सो इसका सिस्टमेटिक, ये कॉमन नाम इसका बेंजल्डिहाइड ही होगा। बेंजोइक एसिड इसका कॉमन नाम, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका सिस्टमेटिक नाम। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, क्योंकि ये अल्डिहाइड है तो इसका नाम होगा बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। तो ये इसके कुछ रूल्स थे कि हमने कॉमन नेम में अल्फ़ा बीटा सिस्टम यूज़ करना है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा सिस्टम अभी हम यूज़ करते हैं। Cl CH2 CH2 CHO। अगर हमारे पास ये कंपाउंड है तो इसका जो कॉमन नाम होगा उसमें ये फंक्शनल ग्रुप है। देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, आप इसको टच नहीं करेंगे। द carbon atom directly bonded to functional group is considered as alpha carbon and this is what beta carbon। बीटा कार्बन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। सर 3 कार्बन की चेन है, उसमें फंक्शनल ग्रुप को आप छोड़ेंगे, इस कार्बन को भी छोड़ेंगे, उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के साथ जो फर्स्ट कार्बन है दैट इज अल्फा, द नेक्स्ट वन इज बीटा, ये क्लोरीन है। ठीक है, तो इसका कॉमन नाम होगा बीटा क्लोरो। ये कौन सा नेम है? कॉमन नेम है, अल्फा बीटा सिस्टम है। ठीक है, बीटा क्लोरो। अच्छा, मेन चेन कितनी है? 1 2 3 प्रोपाइन अल्डिहाइड। यहाँ पे आपने नोट करना है कि आपने प्रोपेन अल्डिहाइड नहीं करना, कॉमन नेम है प्रोपाइन अल्डिहाइड, तो ये आपने नोट करना है। तो इसका नाम होगा बीटा क्लोरो प्रोपाइन अल्डिहाइड। चलें जी, आईपेक नाम क्या होगा कि आपने चेन सेलेक्ट करनी है। 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, क्लोरीन भी है और अल्डिहाइड भी है। मेजर फंक्शनल ग्रुप ये है तो ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड, ये थर्ड। 3 पे क्या है? क्लोरो है, तो आप क्या लिखेंगे? इसका नाम 3 क्लोरो। बीटा क्लोरो का मतलब हो गया 3 क्लोरो। चेन कितने की? 3 की, तो प्रोपेन। प्रोप फॉर 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ई ड्रॉप करके क्या लगाएंगे? अल। तो ये हो गया आपका कॉमन नेम इसका, और ये हो गया कौन सा नेम? सिस्टमेटिक नेम। ठीक है, चलिए कोई और एग्जांपल करते हैं। CH3 Br CH3 CH2 CH C2H5 CHO। अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, पहले तो देखें कि चेन कौन सी होगी। क्या कहते हैं चेन कौन सी होनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो चेन ये 6 कार्बन वाली लें या 5 वाली लें? क्या लें? हम 5 वाली लेंगे। क्यों 5 वाली लेंगे? क्योंकि इसमें मेजर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अगर ये चेन लेते हैं तो मेजर फंक्शनल ग्रुप साइड में आता है, तो हमने चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें मेजर फंक्शनल ग्रुप आए। तो ये मेजर फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब पहले हम इसका कॉमन नाम करेंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये कार्बन अल्फा होगी, ये कार्बन बीटा होगी, ये कार्बन गामा होगी और ये कार्बन जो है सिग्मा होगी। तो फर्स्ट कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप वाली है वो अल्फा है, नेक्स्ट बीटा, गामा, उसके बाद क्या है? सिग्मा है। ठीक है,
तो अल्फ़ाबेटिकली पहले ब्रोमीन का नाम आएगा, किस पोजीशन पे, गामा पे। अच्छा, ये अल्फ़ा बीटा सिस्टम किस में यूज़ करना है, कॉमन नेम। तो हम लिखेंगे गामा ब्रोमो, गामा ब्रोमो। उसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, इथाइल है। 3 सब्स्टिट्यूएंट है टोटल, ब्रोमीन, मिथाइल एंड इथाइल। चेन से बाहर 2 कार्बन तो इथाइल होगा। इथाइल किस पे, अल्फा पे, अल्फा इथाइल। चलेंगे, अल्फा इथाइल भी हो गया। क्या बचा, मिथाइल, गामा मिथाइल, ये गामा मिथाइल भी हो गया। कार्बन में चेन में कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 है, तो ये होगा आपका वेलर अल्डिहाइड। 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये कॉमन नेम है, 5 कार्बन वाले कार्बन एसिड को वेलरिक एसिड कहते हैं, तो इसका कॉमन नाम वेलर अल्डिहाइड होगा। सिस्टमेटिक नेम में क्या करना है हम लोगों ने, हमने स्ट्रेट चेन, सीधी चेन लेनी है, ठीक है, सीधी नहीं बल्कि जो मेन चेन हो, चेन ये हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है। नंबरिंग देंगे, ये होगा 1 कार्बन 2 3 4 5। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में 4 ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर यहाँ पे मेंशन है, जस्ट हमने अल्फ़ा बीटा को नंबर से रिप्लेस करना है। तो ये होगा 4 ब्रोमो, अल्फ़ा यानी 2 इथाइल, उसके बाद गामा यानी 4 मिथाइल। अच्छा, वेलर मीन्स 5 कार्बन है तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन अल, पेंटेनल। तो 4 ब्रोमो 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनल। तो ये जो है कुछ कंपाउंड्स थे जो हमने किए। अब मैं कुछ कंपाउंड्स की, अच्छा गाइज, ये यहाँ पे कुछ मैंने अल्डिहाइड के कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। इनको नाम कैसे दें, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। इसमें देखें सीधी चेन है, बिल्कुल कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें डबल बॉन्ड भी है और अल्डिहाइड भी है। तो मेजर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4। अब 4 है तो क्या हो गया, ब्यूट। अच्छा, 3 पे इन, क्योंकि ब्यूट के साथ डबल बॉन्ड है। 3 इन 1 पे क्या है, अल, तो इसका नाम होगा ब्यूट 3 इन 1 अल। तो आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, अल्डिहाइड को देनी है, डबल बॉन्ड को नहीं देनी। मूव करते हैं दिस कंपाउंड की तरफ, ठीक है। अगेन इसमें देखें कि 2 अल्डिहाइड ग्रुप है और 1 डबल बॉन्ड है। अच्छा, देखें 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, पर रीज़न ये है इस साइड से नंबरिंग करने का 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की वजह से ये नंबरिंग सही होगी। तो मेन कार्बन में कितने कार्बन है, 5। अच्छा, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा, एक चीज़ जो चेन में नहीं है, दैट इज मिथाइल ग्रुप। तो पहले हम लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, ये हो गया। चेन में कार्बन कितने, 5, पेंट। अच्छा, डबल बॉन्ड मौजूद है किस पे, किस कार्बन पे, सेकंड पे, 2 इन। उसके बाद 2 अल्डिहाइड है, एक 1 पे है दूसरा 5 पे, क्या लिखेंगे, 1,5 डाई-अल। तो ये इसका सिस्टमेटिक नेम हो गया। चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप हो, उसके बाद नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से अल्डिहाइड नज़दीक हो, अगर अल्डिहाइड आपका मेजर फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड से प्रायोरिटी अल्डिहाइड की ज़्यादा है, तो हमने इस साइड से नंबरिंग की। सो 3 मिथाइल साइड चेन में था, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आया। 5 कार्बन थे मेन चेन में, तो पेंट। 2 इन सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड था, 1,5 डाई-अल, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CHO, देखें टोटल 2 कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, ईथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1 और 2 पे क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम क्या लगाएंगे, ईथ एन 1,2 डाई-अल, ठीक है। मूव करते हैं इस कंपाउंड की तरफ। अगर आपका अल्डिहाइड ग्रुप मेन चेन की जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो फार्माइल,
ठीक है। अच्छा, फार्माइल क्यों करें? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा ग्रुप है जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो मेजर कंपाउंड बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड की सेकंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप है? फार्माइल। तो आप लिखेंगे 2 फार्माइल बेंजोइक एसिड, या इसका अदर नेम जो है आप इस तरह से इसको आप आर्थो लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो पहली पोजीशन जो सेकंड कार्बन और 6 कार्बन होता है ये आर्थो होता है। तो आप आर्थो फार्माइल बेंजोइक एसिड लिखेंगे, या आप लिखेंगे जो 2 फार्माइल, क्योंकि बेंजोइक एसिड का जो आयुपेक नेम है वो ये है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इस तरह से ये इसका कॉमन नेम हो गया, ये इसका आयुपेक नेम हो गया। बढ़ते हैं इसकी तरफ। यहाँ पे देखिए कीटोन जो है मेन चेन में आ रहा है फंक्शनल ग्रुप पर, ये साइड में मेन चेन में नहीं आ रहा था। अगेन ये आपका क्या होगा? फार्माइल होगा। तो मेजर फंक्शनल ग्रुप ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब क्या करेंगे कि 2 पे फार्माइल ग्रुप है तो हम लिखेंगे 2 फार्माइल, ये हो गया। मेन बॉडी में 6 कार्बन है, साइक्लो है, तो क्योंकि क्लोज रिंग है तो साइक्लो हेक्सेनोन। अब हेक्सेन 1 ऑन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अंडरस्टूड है फर्स्ट पोजीशन पे जो होता है फंक्शनल ग्रुप उसमें लिखते भी हैं, नहीं भी लिखते। अगर आप लिखना चाहें तो 1 ऑन लिख लें भले, ठीक है।